बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। बेटा, आपको पता है कि हमने अपनी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था फ़िज़िकल ऑप्टिक्स उसको डिस्कस करते आ रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियो तक। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक स्टडी किया था वो था हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग, यानी कि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसका ही सब टॉपिक था, उसका ही एक छोटा सा हिस्सा हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, अभी जो मैं इस वाली वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉपिक, वो हमारे पास टॉपिक स्टूडेंट आ रहा है, वो है न्यूटन्स रिंग। ठीक है, जो न्यूटन रिंग होती है वो क्या होती है, हम अपनी इस वाली वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूटन्स रिंग इसको हम डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स रिंग, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा स्टूडेंट, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि न्यूटन रिंग बेसिकली होती क्या है, क्या चीज़ है। कहते हैं व्हेन अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, डेफिनेशन इसकी क्या आ रही है, व्हेन अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, when a plano convex lens of long focal length is placed, एक लॉन्ग फोकल लेंथ का प्लेनो कन्वेक्स लेंस प्लेस किया जाता है इन कांटेक्ट with the plain glass plate, ठीक है। फिर क्या होता है, a thin air film is enclosed between them, ठीक है, to form circular dark and bright fringes, is known as न्यूटन रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास डेफिनेशन बन जाती है न्यूटन रिंग की। कहते हैं व्हेन अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ, एक कन्वेक्स लेंस लेना है जिसकी फोकल लेंथ क्या आपके पास ज्यादा है, इस प्लेस इन कांटेक्ट विद द प्लेनो ग्लास प्लेट, एक प्लेनो ग्लास प्लेट के साथ उसका कांटेक्ट बनाया गया है। ठीक है, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिया, एक प्लेनो ग्लास प्लेट ले ली, दोनों को विद इन कांटेक्ट रखा, तो क्या होता है, अ थिन एयर फिल्म इज इनक्लोज बिटवीन देम, उनके दरमियान एक एयर फिल्म कोट हो जाती है, टू फॉर्म सर्कुलर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, तो सर्कुलर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनाने के लिए, ठीक है, फॉर्म करने के लिए, तो ये सारा के सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूटन्स रिंग। ठीक है स्टूडेंट, कि जब कहते हैं व्हेन अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड, लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद plano glass plate, a thin air film is enclosed between them to form circular dark and bright fringes is called Newton's ring। ये तो थी डेफिनेशन। अब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है स्टूडेंट्स, अब उसको भी हम देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट
कहते हैं द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म बिटवीन प्लानो कन्वेक्स लेंस एंड ग्लास स्लिट इज ऑलमोस्ट जीरो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओ। ठीक है, द थिकनेस of the air film between plano convex lens and glass slit is almost zero and glass slit is almost zero। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओ, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओ। ठीक हो गया। फिर कहते हैं and it increases gradually as we produce toward the periphery of the lens। ठीक है, thus the point where the thickness of the air film is constant will lie on the circle with O as center। कहते हैं the point where the thickness of the air film is constant will lie on the circle with O as a center। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में स्टूडेंट क्या कहते हैं, बाकी अभी हमारे पास क्या आ रहा है, कहते हैं द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म बिटवीन प्लानो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, लेंस एंड ग्लास स्लिट, और जी आपके पास आ रही है ग्लास स्लिट, ये कन्वेक्स लेंस, ये आपके पास ग्लास प्लेट, ग्लास स्लिट इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, इनके दरमियान जो एयर फिल्म है वो क्या है, तकरीबन जीरो है। ठीक है, पॉइंट ओ, सेंटर ओ से। ठीक है, द पॉइंट वेयर द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इज कांस्टेंट विल लाई ऑन द सर्कल विद ओ। ठीक है, कि ऐसा पॉइंट जहां पर जो एयर फिल्म है, ये थिकनेस ऑफ एयर फिल्म है, वो कांस्टेंट हो, यानी एक जैसी हो, चेंज ना हो रही हो। ठीक है, वो क्या करता है, वो पॉइंट लाई करता है एट सेंटर पॉइंट ओ के ऊपर। ठीक है, वो जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, सेंटर पॉइंट ओ के ऊपर। फिर कहते हैं लाइट बीम फ्रॉम अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स एस लाइट बीम from a monochromatic light source S। ठीक है, ऐसे से क्या हो रहा है कि ये लाइट सोर्स है, आपके पास उधर से लाइट बीम निकलेगी, और लाइट बीम भी याद रखना है कौन सी होनी चाहिए, वो मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, एक कलर की होनी चाहिए। become parallel after passing through the convex lens, become parallel after passing through convex lens। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के पास करने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है कन्वेक्स लेंस एल। ठीक है, उसको नाम दिया हुआ है एल का, कन्वेक्स लेंस को। फिर कहते हैं दिस बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द ग्लास प्लेट जी। ठीक है, ये लेंस इसको एल कह लिया। ठीक है, दिस बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन
बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन ग्लास ट्यूब जी, ठीक है। ग्लास ट्यूब जी के ऊपर ये वाली जो लाइट बीम है फॉल करेगी तो क्या होता है, सम रेज आर पार्शली रिफ्लेक्टेड नॉर्मली टूवर्ड द एयर फिल्म। सम रेज partially reflected towards the air film and partially reflected through G and partially reflected through G, ठीक है। कुछ रिफ्लेक्ट होंगी कहाँ से, एयर फिल्म से, कुछ रिफ्लेक्ट होंगी ग्लास ट्यूब जी के ऊपर। व्हेन लाइट रेज फॉल नॉर्मली ऑन द लेंस, व्हेन लाइट रेज falls normally on lens, falls normally on lens, कि जब वो लेंस के ऊपर फॉल करेगी, नॉर्मली लेंस के ऊपर फॉल करेगी तो क्या होता है, ऑन द लेंस दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय टू टॉप एंड बॉटम सर्फेसिस, ठीक है। दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड These rays are reflected by the top and bottom surfaces, reflected by the top and bottom surfaces, ठीक है, top and bottom surfaces of the air film, surfaces of the air film, ठीक है स्टूडेंट। फिर कहते हैं एज दीज रेज आर कोहेरेंट एंड इंटरफेरेंस ईच अदर कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली, दीज रेज आर कोहेरेंट, ठीक है, ये जो रेज है वो कोहेरेंट है। दीज रेज आर कोहेरेंट एंड इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली। इंटरफेरेंस हो रही है कौन सी, दोनों, कंस्ट्रक्टिवली भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिवली भी हो सकती है, ठीक है। अब जरा मैं इसको पढ़ता हूं फिर समझाता हूं साथ साथ। कहते हैं लाइट बीम फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस बिकम पैरेलल आफ्टर पासिंग थ्रू कन्वेक्स लेंस एल, कि जब आपके पास ये एक लाइट बीम का, लाइट का सोर्स है, ठीक है, एस से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ से लाइट बीम फॉल करेगी, निकलेगी, यहाँ से निकलने के बाद एक लेंस से पास करेगी, ठीक है, लेंस के ऊपर फॉल करवाएगी, लेंस के ऊपर फॉल होने के बाद वो लेंस को पास करके क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी, become parallel after passing through convex lens, the beam of light fall on glass tube G, ठीक है। यहाँ से लेंस से गुजरने के साथ या गुजरने के बाद सीधा वो जा रही है ग्लास ट्यूब के ऊपर, एक ग्लास प्लेट के ऊपर जिसका नाम है जी, ग्लास प्लेट जी के ऊपर जा रही है। सम रेज पार्शली रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द एयर फिल्म एंड पार्शली रिफ्लेक्टेड थ्रू जी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी एयर फिल्म की तरफ और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी किधर को, टूवर्ड्स जी, ठीक है, थ्रू जी। कुछ एयर फिल्म से रिफ्लेक्ट होगी और कुछ जो ग्लास ट्यूब आपके पास आ रही है उसके ऊपर जब फॉल करवाएंगी कुछ उधर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। When light rays fall normally on lens, the rays are reflected by the top and bottom surfaces, ठीक है। जब आपके पास ये रेज है लेंस के ऊपर फॉल करवाएंगी तो वो दो सरफेसेस, टॉप भी हो सकती है और बॉटम भी हो सकती है, उधर से रिफ्लेक्ट होगी
ऑफ द एयर फिल्म, ठीक है, एयर फिल्म की। द रेज आर कोहेरेंट, ये जो रेज हैं वो कोहेरेंट है, ठीक है, बिल्कुल सीधी जा रही होगी, एक यूनी डायरेक्शन आप इनको कह सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक कह सकते हैं, कोहेरेंट है, एक जैसी है, ठीक है। यानी ये नहीं होगा कि कुछ हिस्सा इधर आ गया कुछ हिस्सा इधर आ गया, बल्कि आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप है, ये पीरियडिकली वो मूव कर रही हैं। उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो मोशन है वो टू द स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, जिस पाथ में भी वो ट्रेवल कर रही है। मसलन एक पैकेट के बाद दूसरा पैकेट, लाइट को जब बात करें, एक वेव के बाद साथ दूसरी वेव आती जाएगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोहेरेंट, ठीक है। एक लाइट फिर साथ ही अगला दूसरी लाइट फिर तीसरी लाइट फिर चौथे लाइट का पॉइंट, इसी तरह जो मूव करेगी पीरियडिकली या स्टेप बाय स्टेप मूव करेगी, उसको हम कहते हैं कोहेरेंट। और इसमें इंटरफेरेंस भी हो रही है। इंटरफेरेंस दोनों तरह की हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो रही है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। आगे ये डिपेंड करता है सिचुएशन को देख के कि आपके पास कौन सी सिचुएशन आ रही है और कौन सी इंटरफेरेंस आपकी उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये यहां तक तो मैंने लिख दिया। आगे कुछ कहते हैं व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड अपवर्ड इज ऑब्जर्व्ड थ्रू अ माइक्रोस्कोप, कि जब लाइट अपवर्ड रिफ्लेक्ट होगी तो ये क्या होगी, लाइट जब अपवर्ड रिफ्लेक्ट होगी तो ये माइक्रोस्कोप के साथ ऑब्जर्व की जाएगी, ठीक है। व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड अपवर्ड इज ऑब्जर्व्ड थ्रू अ माइक्रोस्कोप एम, ठीक है, एक माइक्रोस्कोप के साथ उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। फोकस एट द ग्लास प्लेट जी, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप कह लें कि ये फोकस की हुई है ग्लास प्लेट के ऊपर, ठीक है। कहते हैं सीरीज ऑफ डार्क ब्राइट सर्कुलर रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड एज शोन इन फिगर, ठीक है। दीज कंसेंट्रिक रिंग्स आर कॉल्ड न्यूट्रल रिंग्स, कि इसकी मदद से क्या होता है कि इस तरह की आपके पास तकरीबन जब वो माइक्रोस्कोप से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास इस तरह के आपके पास रिंग्स दिखाई देंगे, ठीक है, इस तरह के ब्राइट रिंग्स दिखाई देते हैं। तो इन रिंग्स को स्टूडेंट फिर हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स रिंग, ठीक है। जो रिंग्स आपके पास आते हैं दीज रिंग्स आर कॉल्ड न्यूटन्स रिंग। फिर कहते हैं डार्क सेंट्रल पॉइंट स्पॉट, कि डार्क सेंट्रल जो स्पॉट होता है वो क्या होता है, कहते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लेंस एंड द ग्लास प्लेट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेंस और जो ग्लास प्लेट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो कांटेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये एक ही सीध में आ रहे हैं दोनों। द थिकनेस ऑफ फिल्म इज इफेक्टिवली जीरो, कि जो फिल्म की थिकनेस होती है बेसिकली स्टूडेंट्स वो क्या होती है, जीरो होती है। बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट लोअर सरफेस, के लोअर सरफेस पर रिफ्लेक्शन की वजह से of air film from denser medium, an additional path difference of lambda by 2 is introduced, ठीक है। कहते हैं कि जो उनके दरमियान एयर फिल्म की जो थिकनेस है वो तो जीरो आ गई, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लेंस L एंड ग्लास प्लेट G द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म विल बी जीरो। बट क्या होता है कि जब एयर फिल्म के बॉटम से या लोअर सरफेस से जब ये लाइट बीम रिफ्लेक्ट होती है, एक एडिशनल पाथ डिफरेंस बन जाता है, और वो जो एडिशनल पाथ डिफरेंस बनता है वो बनता है लैम्डा बाई 2, या उसको 180 एंगल के साथ बनता है, ठीक है, लैम्डा बाई 2 या 180 एंगल के साथ। Consequently, the center of न्यूट्रल रिंग is dark due to destructive interference, ठीक है। जो न्यूट्रल रिंग होती है स्टूडेंट्स, ये एज MCQs आपसे पूछा जा सकता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो न्यूटन्स रिंग होती है वो किस तरह की होती है, ब्राइट होती है या डार्क होती है। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट कि जो न्यूट्रल रिंग होती है बेसिकली वो डार्क फ्रिंजेस होती हैं, ठीक है, डार्क रिंग होती हैं। तो आई होप कि ये सारा प्रोसेस आप समझ पाए होंगे। सारा थ्योरी वाइज टॉपिक था, कुछ भी इसमें मैथमेटिकल नहीं था। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।